अध्याय 9। आनंदित भक्त और उसका लौकिक रोमांस। छोटे साहब, कृपया बैठ जाइए। मैं अपनी दिव्य मां से बात कर रहा हूं। मैं चुपचाप कमरे में घुसा और बहुत विस्मय में था। मास्टर महाशय का दिव्य रूप मुझे चकित कर रहा था। रेशमी सफेद दाढ़ी और बड़ी चमकदार आंखों के साथ वे पवित्रता के अवतार लग रहे थे। उनकी उठी हुई ठोड़ी और जुड़े हुए हाथ मुझे बता रहे थे कि मेरी पहली यात्रा ने उनकी भक्ति के बीच में उन्हें विचलित कर दिया था। उनके अभिवादन के सरल शब्दों ने मेरे स्वभाव पर अब तक का सबसे हिंसक प्रभाव डाला। अपनी मां की मृत्यु के कटु वियोग को मैंने सभी पीड़ाओं का माप समझा था। अब मेरी दिव्य मां से अलग होने की पीड़ा आत्मा के लिए एक अवर्णनीय यातना थी। मैं कराहते हुए फर्श पर गिर पड़ा। छोटे साहब, शांत हो जाइए। संत सहानुभूतिपूर्वक व्यथित थे। किसी समुद्री उजाड़ में छोड़े जाने के कारण मैंने अपने बचाव के एकमात्र सहारे के रूप में उसके पैरों को पकड़ लिया। पवित्र महोदय, आपकी मध्यस्थता। दिव्य मां से पूछो कि क्या मुझे उनकी दृष्टि में कोई अनुग्रह प्राप्त हुआ है। यह वचन आसानी से नहीं दिया जा सकता। गुरु को चुप रहना पड़ा। मुझे इस बात पर पूरा यकीन था कि मास्टर महाशय विश्वमाता के साथ अंतरंग बातचीत कर रहे थे। यह जानकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि मेरी आंखें उस मां के प्रति अंधी थीं, जो इस समय भी संत की निर्दोष निगाहों को देख रही थीं। बेशर्मी से उनके पैर पकड़ते हुए, उनके कोमल प्रतिवादों को अनसुना करते हुए मैंने उनसे बार बार उनकी कृपा के लिए विनती की। मैं तुम्हारी विनती अपने प्रियतम के समक्ष रखूंगा। गुरु के समर्पण के साथ एक धीमी करुणामयी मुस्कान आई। उन चंद शब्दों में ऐसी कौन सी शक्ति है कि मेरा अस्तित्व तूफानी निर्वासन से मुक्ति पा सके। सर, अपनी प्रतिज्ञा याद रखें। मैं उसके संदेश के लिए शीघ्र ही वापस आऊंगा। मेरी आवाज में हर्षपूर्ण प्रत्याशा गूंज उठी, जो अब भी कुछ क्षण पहले तक दुहक में सिसक रही थी। लंबी सीढ़ियां उतरते हुए मैं यादों से अभिभूत हो गया। 50 एमहर्स्ट स्ट्रीट पर स्थित यह घर, जो अब मास्टर महाशय का निवास है, कभी मेरा पारिवारिक घर था, मेरी मां की मृत्यु का स्थान। यहां मेरा मानवीय हृदय लुप्त मां के लिए टूट गया था, और आज यहां मेरी आत्मा मानो दिव्य मां की अनुपस्थिति में क्रूस पर चढ़ गई थी। पवित्र दीवारें मेरे गंभीर दुखों और अंतिम उपचार की मूक गवाह। गुरपार रोड स्थित अपने घर की ओर लौटते समय मेरे कदम उत्सुक थे। अपनी छोटी सी अटारी में एकांत की तलाश में मैं 10 बजे तक ध्यान में लीन रहा। गर्म भारतीय रात का अंधेरा अचानक एक अद्भुत दृश्य से जगमगा उठा। मेरे सामने दिव्य मां खड़ी थीं, जो अपनी महिमा से परिपूर्ण थीं। उनका चेहरा कोमलता से मुस्कुरा रहा था, जो अपने आप में सौंदर्य था। मैंने सदैव तुमसे प्रेम किया है। मैं सदैव तुमसे प्रेम करता रहूंगा। आकाशीय ध्वनियां अभी भी हवा में गूंज रही थीं। वह गायब हो गई। अगली सुबह सूरज की रोशनी अभी भी नहीं पड़ी थी कि मैं मास्टर महाशय के पास दूसरी बार गया। मार्मिक यादों के घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं उनके चौथी मंजिल के कमरे में पहुंचा। बंद दरवाजे की कुंडी पर कपड़ा लपेटा हुआ था। मुझे लगा कि यह संकेत था कि संत एकांत चाहते थे। जब मैं सीढ़ी पर अडिग खड़ा था, तभी मास्टर के स्वागत भरे हाथ से दरवाजा खुला। मैं उनके पवित्र चरणों में घुटनों के बल बैठ गया, एक चंचल मनोदशा में। मैंने अपने चेहरे पर एक गंभीर मुखौटा पहना हुआ था, जो दिव्य उल्लास को छिपा रहा था। सर, मैं बहुत जल्दी आ गया हूं। मैं कबूल करता हूं आपके संदेश के लिए। क्या प्यारी मां ने मेरे बारे में कुछ कहा? शरारती छोटे साहब। उन्होंने कोई और टिप्पणी नहीं की। जाहिर है मेरा अनुमानित गुरुत्वाकर्षण प्रभावहीन था। इतना रहस्यमय, इतना टालमटोल वाला क्यों? क्या संत कभी साफ साफ नहीं बोलते? शायद मैं थोड़ा भड़क गया था। क्या तुम्हें मेरी परीक्षा लेनी है? उसकी शांत आंखें समझ से भरी थीं। क्या मैं इसमें एक भी शब्द जोड़ सकता हूं? कल रात 10 बजे स्वयं सुंदर माता से प्राप्त आश्वासन के अनुसार आज सुबह क्या हुआ है? मास्टर महाशय ने मेरी आत्मा के जलद्वारों पर नियंत्रण कर लिया था। मैं फिर से उनके चरणों में गिर पड़ा, लेकिन इस बार मेरे आंसू असहनीय पीड़ा से नहीं, बल्कि आनंद से बह रहे थे। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी भक्ति ने असीम दया को नहीं छुआ? ईश्वर की मातृत्व, जिसकी तुमने मानवीय और दिव्य दोनों रूपों में पूजा की है, तुम्हारी परित्यक्त पुकार का उत्तर देने में कभी असफल नहीं हो सकती। यह सरल संत कौन था, जिसकी विश्वात्मा से की गई छोटी सी विनती भी मधुर स्वीकृति के साथ पूरी होती थी? दुनिया में उसकी भूमिका विनम्र थी, जैसा कि मैंने अब तक देखे गए सबसे महान विनम्रतापूर्ण व्यक्ति के लिए उपयुक्त था। इस एमहर्स्ट स्ट्रीट हाउस में मास्टर महाशय एक एक ने लड़कों के लिए एक छोटा सा हाई स्कूल चलाया। उनके होठों से कोई दंड का शब्द नहीं निकला। कोई नियम और नियम उनके अनुशासन को बनाए नहीं रख सके। इन मामूली कक्षाओं में वास्तव में उच्च गणित पढ़ाया जाता था, और पाठ्य पुस्तकों में प्रेम का रसायन अनुपस्थित था। उन्होंने अभेद्य उपदेश के बजाय आध्यात्मिक संसर्ग द्वारा अपना ज्ञान फैलाया।
दिव्य मां के लिए एक अपरिष्कृत जुनून से ग्रस्त संत ने एक बच्चे की तुलना में सम्मान के बाहरी रूपों की अधिक मांग नहीं की। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, वह थोड़ी देर बाद आएगा। उनके मार्गदर्शन के माध्यम से प्रेम और भक्ति के संदर्भ में ईश्वर के बारे में तुम्हारे अनुभव उनके अथाह ज्ञान के शब्दों में अनुवादित हो जाएंगे। हर शाम को मैं एमहर्स्ट स्ट्रीट पर जाता था। मैं मास्टर महाशय के दिव्य प्याले की तलाश करता था। यह प्याला इतना भरा हुआ था कि इसकी बूंदें रोज मेरे अस्तित्व पर बरसती थीं। इससे पहले मैंने कभी भी पूरी श्रद्धा से सिर नहीं झुकाया था। अब मुझे लगा कि मास्टर महाशय द्वारा पवित्र की गई उसी जमीन पर चलना भी एक असीम सौभाग्य है। सर, कृपया यह चंपक माला पहनिए जो मैंने आपके लिए खास तौर पर बनाई है। मैं एक शाम को वहां पहुंची, फूलों की माला थामे हुए, लेकिन वह शर्म से पीछे हट गया। बार बार सम्मान से इनकार करता रहा। मेरी पीड़ा को समझते हुए उसने आखिरकार सहमति जताते हुए मुस्कुराया। चूंकि हम दोनों ही माता के भक्त हैं, अतः आप इस शारीरिक मंदिर पर माला चढ़ा सकते हैं, जो कि आपके भीतर निवास करने वाली माता को अर्पण है। उनके विशाल स्वभाव में ऐसा स्थान नहीं था जिसमें कोई भी अहंकारी विचार पैर जमा सके। चलो, कल दक्षिणेश्वर मंदिर चलें, जो मेरे गुरु द्वारा सदैव पवित्र किया गया है। मास्टर महाशय ईसा समान गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अगली सुबह 4 मील की यात्रा गंगा में नाव से की गई। हम 9 गुंबदों वाले काली मंदिर में दाखिल हुए, जहां दिव्य मां और शिव की आकृतियां एक चमकते हुए चांदी के कमल पर टिकी हुई हैं, जिसकी 1000 पंखुड़ियां सावधानी से तराशी गई हैं। मास्टर महाशय मंत्रमुग्ध होकर मुस्कुरा रहे थे। वे अपनी प्रियतमा के साथ अपने अटूट प्रेम में लीन थे। जैसे ही उन्होंने उसका नाम लिया, मेरा मंत्रमुग्ध हृदय 1000 टुकड़ों में बिखर गया। हम पवित्र परिसर में टहलते हुए एक झाऊ के बाग में रुके। इस पेड़ से निकलने वाला मन्ना उस दिव्य भोजन का प्रतीक था जो मास्टर महाशय दे रहे थे। उनके दिव्य आह्वान जारी रहे। मैं गुलाबी पंखदार झाऊ के फूलों के बीच घास पर अडिग होकर बैठा रहा। शरीर से कुछ समय के लिए दूर रहने के बाद मैं एक दिव्य दर्शन में डूब गया। यह पवित्र गुरु के साथ दक्षिणेश्वर की कई तीर्थ यात्राओं में से पहली थी। उनसे मैंने मां या दैवीय दया के रूप में ईश्वर की मधुरता सीखी। बाल सुलभ संत को पिता के रूप या दैवीय न्याय में कोई आकर्षण नहीं मिला। कठोर, सटीक, गणितीय निर्णय उनके सौम्य स्वभाव के लिए अलग था। वह स्वर्ग के स्वर्गदूतों के लिए एक सांसारिक आदर्श के रूप में काम कर सकता है। मैंने एक दिन उसे प्रार्थना करते हुए देखकर प्यार से सोचा। निंदा या आलोचना की एक सांस के बिना वह आदिम पवित्रता से परिचित आंखों से दुनिया का सर्वेक्षण करता था। उसका शरीर, मन, वाणी और कार्य उसकी आत्मा की सादगी के साथ सहजता से सामंजस्य रखते थे। मेरे गुरु ने मुझे ऐसा बताया था। व्यक्तिगत कथन से कतराते हुए संत ने किसी भी राष्ट्रीय परामर्श को इस अपरिवर्तनीय श्रद्धांजलि के साथ समाप्त किया। श्री रामकृष्ण के साथ उनकी पहचान इतनी गहरी थी कि मास्टर महाशय ने कभी भी किसी को भी अपने गुरु के पास नहीं जाने दिया। अब वह अपने विचारों को अपना नहीं मानता। एक शाम मैं और संत हाथ में हाथ डाले उनके स्कूल के ब्लॉक पर टहल रहे थे। मेरी खुशी तब फीकी पड़ गई जब एक अभिमानी परिचित व्यक्ति आ गया, जिसने हमें एक लंबी चौड़ी बातचीत में उलझा दिया। मैं देख रहा हूं कि यह आदमी तुम्हें पसंद नहीं है। संत की फुसफुसाहट मुझे अहंकारी व्यक्ति द्वारा अनसुनी कर दी गई, जो अपने ही एक आलाप में मंत्रमुग्ध था। मैंने इस बारे में दिव्य मां से बात की है। उन्हें हमारी दुखद स्थिति का एहसास है। जैसे ही हम उस लाल घर में पहुंचेंगे, उन्होंने उसे और भी जरूरी काम याद दिलाने का वादा किया है। मेरी आंखें मुक्ति स्थल पर टिकी थीं। लाल द्वार पर पहुंचकर वह आदमी अचानक मुड़ा और चला गया। न तो अपनी बात पूरी की और न ही अलविदा कहा। हमले की शिकार हुई हवा में शांति छा गई। एक और दिन मैं हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास अकेले टहल रहा था। मैं एक मंदिर के पास कुछ पल के लिए खड़ा रहा और चुपचाप ढोल और झांझ लेकर आए लोगों के एक छोटे समूह की आलोचना की, जो हिंसक तरीके से मंत्रोच्चार कर रहे थे। मैंने सोचा कि वे भगवान के दिव्य नाम का यांत्रिक दोहराव में कितनी अभक्ति से उपयोग करते हैं। मास्टर महाशय के तेजी से निकट आने से मेरी दृष्टि चकित हो गई। श्रीमान, आप यहां कैसे आए? संत ने मेरे सवाल को अनदेखा करते हुए मेरे विचार का उत्तर दिया। क्या यह सच नहीं है छोटे साहब कि प्यारे का नाम सभी होठों से मीठा लगता है, चाहे वे अज्ञानी हों या बुद्धिमान? उन्होंने स्नेहपूर्वक अपना हाथ मेरे चारों ओर फेरा। मैंने पाया कि मैं उनके जादुई कालीन पर दयालु उपस्थिति की ओर ले जाया जा रहा हूं। क्या आप कुछ बायोस्कोप देखना चाहेंगे? मास्टर महाशय का यह सवाल एक दोपहर को हैरान करने वाला था। उस समय भारत में इस शब्द का इस्तेमाल चलचित्रों के लिए किया जाता था। मैंने सहमति जताई। किसी भी परिस्थिति में उनकी संगति में रहने में खुशी हुई। तेज गति से चलते हुए हम कलकत्ता विश्वविद्यालय के सामने वाले बगीचे में पहुंचे। मेरे साथी ने गोल्डगी या तालाब के पास एक बेंच की ओर इशारा किया। आइए हम यहां कुछ मिनट बैठें। मेरे गुरुदेव हमेशा मुझसे कहते थे कि जब भी मैं पानी का विस्तार देखता हूं तो ध्यान लगाऊं। यहां की शांति हमें ईश्वर की असीम शांति की याद दिलाती है।
जैसे सभी चीजें पानी में प्रतिबिंबित हो सकती हैं, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मांडीय मन की झील में प्रतिबिंबित होता है। ऐसा मेरे गुरुदेव अक्सर कहा करते थे। जल्द ही हम एक विश्वविद्यालय हॉल में पहुंच गए जहां एक व्याख्यान चल रहा था। यह बेहद नीरस साबित हुआ। हालांकि बीच बीच में लालटेन स्लाइड चित्रण के कारण यह उतना ही नीरस था। तो यह वही प्रकार का बायोस्कोप है जिसे गुरु मुझे दिखाना चाहते थे। मेरा विचार अधीर था। फिर भी मैं अपने चेहरे पर ऊब प्रकट करके संत को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वह मेरी ओर चुपके से झुका। मैं देख रहा हूं छोटे साहब कि आपको यह बायोस्कोप पसंद नहीं है। मैंने यह बात दिव्य मां से कही है। वह हम दोनों के साथ पूरी सहानुभूति रखती हैं। वह मुझसे कहती हैं कि अब बिजली की बत्तियां बुझ जाएंगी और तब तक नहीं जलेंगी जब तक हमें कमरे से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल जाता। जैसे ही उनकी फुसफुसाहट खत्म हुई, हॉल अंधेरे में डूब गया। प्रोफेसर की कर्कश आवाज हैरानी में शांत हो गई। फिर टिप्पणी की, इस हॉल की बिजली व्यवस्था खराब लगती है। इस समय तक मास्टर महाशय और मैं सुरक्षित रूप से दहलीज पार कर चुके थे। गलियारे से पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि हमारी शहादत का दृश्य फिर से रोशन हो गया था। छोटे साहब, आप उस बायोस्कोप से निराश थे। 9-2, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक अलग वाला पसंद आएगा। संत और मैं विश्वविद्यालय भवन के सामने फुटपाथ पर खड़े थे। उसने धीरे से मेरे सीने पर थपकी दी। एक परिवर्तनकारी सन्नाटा छा गया। जिस तरह आधुनिक टॉकीज ध्वनि यंत्र के खराब हो जाने पर अश्रव्य चलचित्र बन जाते हैं, उसी तरह ईश्वरीय हाथ ने किसी विचित्र चमत्कार से सांसारिक हलचल को दबा दिया। पैदल चलने वाले लोगों के साथ साथ गुजरने वाली ट्रॉली कार, ऑटोमोबाइल, बैलगाड़ी और लोहे के पहियों वाली हैकनी गाड़ियां सभी बिना आवाज के चल रही थीं, मानो मेरे पास एक सर्वव्यापी आंख हो। मैंने अपने पीछे और हर तरफ के दृश्यों को उतनी ही आसानी से देखा जितना कि सामने वाले को। कलकत्ता के उस छोटे से हिस्से में गतिविधि का पूरा तमाशा बिना किसी आवाज के मेरे सामने से गुजर गया। राख की एक पतली परत के नीचे मंद रूप से दिखाई देने वाली आग की चमक की तरह एक मधुर चमक मनोरम दृश्य में व्याप्त थी। मेरा अपना शरीर कई छायाओं में से एक से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। हालांकि यह गतिहीन था, जबकि बाकी लोग चुपचाप इधर उधर घूम रहे थे। कई लड़के जो मेरे दोस्त थे मेरे पास आए और चले गए। हालांकि उन्होंने सीधे मेरी तरफ देखा था, लेकिन वे पहचान नहीं पाए। इस अनोखे मूकाभिनय ने मुझे एक अवर्णनीय आनंद दिया। मैंने किसी आनंदमय झरने से भरपूर आनंद लिया। अचानक मेरे सीने पर मास्टर महाशय का एक और कोमल प्रहार हुआ। दुनिया का कोलाहल मेरे अनिच्छुक कानों पर फूट पड़ा। मैं लड़खड़ा गया, मानो किसी हल्के सपने से कठोरता से जगाया गया हो। पारलौकिक शराब मेरी पहुंच से बाहर हो गई। छोटे साहब, मैं देख रहा हूं कि आपको दूसरा बायोस्कोप आपकी पसंद का मिल गया है। संत मुस्कुरा रहे थे। मैं उनके सामने जमीन पर कृतज्ञता से गिरने लगा। अब आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि भगवान आपके मंदिर में भी हैं। मैं दिव्य मां को आपके हाथों से अपने पैर छूने नहीं दूंगा। अगर कोई मुझे और गुरुजी को भीड़ भरे फुटपाथ से दूर जाते हुए देखता तो उसे यकीनन हम पर नशे का शक होता। मुझे लगा कि शाम की ढलती हुई छायाएं ईश्वर के साथ सहानुभूतिपूर्वक नशे में थीं। जब अंधकार अपनी रात की बेहोशी से उबरा तो मैंने अपनी आनंदमय मनोदशा से रहित नई सुबह का सामना किया। लेकिन दिव्य मां गुरु महाशय के दिव्य पुत्र हमेशा स्मृति में बसे हुए हैं। उनकी उदारता को न्यायोचित ठहराने के लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मास्टर महाशय और अन्य गहरी दृष्टि वाले संतों में से जिनके रास्ते मेरे रास्ते से मिले थे, उन्हें पता था कि वर्षों बाद एक पश्चिमी देश में मैं उनके जीवन के बारे में दिव्य भक्तों के रूप में लिखूंगा। उनके पूर्व ज्ञान से मुझे या मेरे पाठकों को आश्चर्य नहीं होगा जो मेरे साथ अब तक यहां तक आए हैं। 9-1 ये सम्मानजनक उपाधियां हैं जिनके द्वारा उन्हें आमतौर पर संबोधित किया जाता था। उनका नाम महेंद्र नाथ गुप्ता थे। उन्होंने अपनी साहित्यिक कृतियों पर केवल एम हस्ताक्षर किए थे। 9-2 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने बायोस्कोप की दुर्लभ परिभाषा दी है, जीवन का एक दृष्टिकोण जो ऐसा दृष्टिकोण देता है। मास्टर महाशय का शब्द चयन तब विचित्र रूप से उचित था। और अगले चैप्टर में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये ऑडियो बुक कैसी लगी। और अगर आपने कोई ऑडियो बुक सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे जरूर आपके लिए बनाएंगे।